दोस्तों, देखिए हम आपको एक बढ़िया सा फैक्ट बताते हैं। आपने देखा होगा डेयरी केमिस्ट्री में, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, शायद उस पर गौर किया हो या ना किया हो। तो जो आपके ग्रामीण अंचल में जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपके मिल्कमैन होते हैं, दूधिया होते हैं, ग्रामीण अंचल में जो भी आपके दूधिया होते हैं, वह क्या करते हैं, वह अपने दूध में तालाब का पानी मिला लेते हैं। और यह सभी चीज़ें आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कॉमेडी के रूप में बाहर आती हैं। जैसे आपके पहले देखते थे कि एक कॉमेडी आती थी, जब वह दूधिया होता था तो वह जब दूध देने के लिए जाता था तो उसके किसी दूसरे पर्सन को जब वह दूध देता था तो उसके बर्तन में मेढक आ जाता था। तो वह कहाँ से आता था, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि दूध में दूधिया जो होते हैं वह तालाब का पानी क्यों मिलाते हैं, इसका क्या रीज़न होता है। देखिए दूध में तालाब का पानी मिलाने का क्या मतलब होता है। देखिए सबसे बड़ी बात कि दूध जो आपका मिल्क होता है, वह क्या होता है, एक तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि हम बात करें, आपेक्षिक घनत्व जैसे हम बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व जैसे हम बोलते हैं, तो जो आपका मिल्क होता है, तो मिल्क में जैसे आपका एक तो हो गया काऊ मिल्क और दूसरा हो गया आपका बफेलो मिल्क। ठीक है, काऊ मिल्क और दूसरा हो गया आपका बफेलो मिल्क। काऊ मिल्क का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वह होता है 1.028 से 1.030 तक होता है। ठीक है, बफेलो मिल्क का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वह होता है 1.030 से 1.032 तक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इनका जो अपेक्षिक घनत्व ये होता है, अब इसका क्या होता है कि जैसे अपेक्षिक घनत्व की रीडिंग ली जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, अपेक्षिक घनत्व को मीज़र किया जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा ही। किसका मेजरमेंट किया जाता है, अपेक्षिक घनत्व का। अब लैक्टोमीटर के द्वारा जब अपेक्षिक घनत्व का मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि अपेक्षिक घनत्व को ही मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। अब क्या किया, जैसे आपका लैक्टोमीटर होता है तो लैक्टोमीटर में 0 से 40 तक पैमाने बने होते हैं, 0 से 40 तक निशान बने होते हैं। जो भी जहां पर भी आ जाता है वही हम जो है उसकी रीडिंग मान लेते हैं। ठीक है, जो आपका नल का जो आपका हैंडपंप वाटर होता है उसका जो पानी होता है, उस पानी का अपेक्षिक घनत्व, यानी कि हैंडपंप जो वाटर होता है, हैंडपंप का जो वाटर होता है उसका अपेक्षिक घनत्व 1 होता है। कितना होता है, उसका अपेक्षिक घनत्व सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका पॉन्ड वाटर होता है, यानी कि जो आपका तालाब का पानी होता है, उसका जो है आपका अपेक्षिक घनत्व 1.030 से कभी कभी 1.033 तक हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है, 1.030 से 1.033 तक हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं भैंस के दुग्ध से भी ज़्यादा इसका अपेक्षिक घनत्व हो जाता है। तो जब तालाब का पानी किसी दूध में, आपके दुग्ध में या मिल्क में मिलाया जाएगा, तालाब का पानी, आपने देखा होगा हैंडपंप से निकाला हुआ वाटर और तालाब से लिया हुआ जो जल होता है, वह तालाब वाला जल होता है, वह आपको कंसंट्रेट मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाढ़ा मिलेगा। कैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाढ़ा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका अपेक्षिक घनत्व कैसा होता है, अपेक्षिक घनत्व ज़्यादा होता है। अब इस सेम अपेक्षिक घनत्व वाले जल को जब हम अपने दूध में मिलाएंगे तो उसका अपेक्षिक घनत्व मापा जाएगा किससे, लैक्टोमीटर से। और जब लैक्टोमीटर से मापा जाएगा तो वहां पर लैक्टोमीटर रीडिंग जो है सेम बताएगा का मतलब या तो 1.030 तक बता देगा, भैंस का होगा। ठीक है, 32 तक बता देगा, गाय का होगा 28 तक बता देगा। तो ये जो है आपका इस प्रकार से ये सभी चीज़ें होती हैं। अब यदि हमने हैंडपंप का वाटर मिला लिया जिसका अपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ 1 होती है, तो उससे क्या होगा कि उससे जो लैक्टोमीटर रीडिंग है वह गिर जाएगी। जैसे ही लैक्टोमीटर रीडिंग आपकी गिरती है तो वैसे ही पहचान लिया जाता है कि आपने इसमें जल मिलाया है या वाटर मिलाया है। और यदि आपको थोड़ा सा अच्छा करना है तो हैंडपंप का वाटर ना मिला करके तालाब का पानी अपने दूध में मिलाया जाए तो जो है आपको थोड़ा सा सहूलियत होगी। ठीक है, तो जो आपके मिल्कमैन होते हैं, जो भी आपके ग्रामीण अंचल में दूधिया होते हैं, वह क्या करते हैं,
वह तालाब का पानी ही अपने दूध में मिला लेते हैं। अपने जो डिब्बे होते हैं उस दूध में तालाब का पानी ही मिला लेते हैं। तो ये थी बात कि जो है जो मिल्कमैन होते हैं या दूधिया होते हैं वह क्यों अपने दुग्ध में तालाब का पानी मिलाते हैं। ठीक है।